मॉर्निंग मॉर्निंग नहीं, अगेन टुडे इज़ आफ्टरनून, सॉरी। ओके, तो आज का टॉपिक इज़ व्हाट डज़ यू विश पीपल बेटर अंडरस्टूड अबाउट यू। मैं यहाँ तक जब वीडियो करने आती हूँ ना तो मुझे याद रहता है, बट जैसे ही ये कैमरा ऑन होता है ना तो फटक से रहता है कि क्या टॉपिक था। इसीलिए वो फ़ोन से पढ़ती हूँ कि क्या टॉपिक था, बट हाँ बोलना क्या है वो भूलती नहीं। मतलब क्या पता, अजीब सा दिमाग है। अगर रात रात में मान लो बहुत सारे थॉट्स चले हैं इस टॉपिक पे लेके, बट अभी जो बोलूँगी वो कम्प्लीटली ऑपोजिट होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ पॉइंट्स या कुछ कुछ सेंटेंसेस एकदम ऐसे हैं कि एकदम पंच मारूं वीडियो में और सब हाँ हाँ वाह 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 करे, वैसा नहीं। मतलब अभी अब मैं क्या बोलूँगी मुझको भी नहीं पता, तो एवरीथिंग इज़ अ सरप्राइज। तो काफ़ी कुछ लर्निंग है मेरे लिए इसमें, ठीक है, कि कहाँ मैं ज़्यादा मुँह से वो मेरा फेवरेट वर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। हम्म तो व्हाट यू विश्ड पीपल बेटर अंडरस्टूड अबाउट यू। पहले तो बोलूँगी कि फिर कितना कुछ चल रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। अगर किसी से मैं बात करती हूँ और एम्पथी देती हूँ रादर देन सिंपथी, तो उनको लगता है कि आई डोंट केयर अबाउट देम। जैसे कि मान लो किसी के घर में किसी के वजह से कुछ हो रहा है, दुख हो रहा है, कुछ फैमिली इश्यूज हो रहे हैं, एंड समवन कॉल्ड मी एंड मैं बोली कि तो इसमें तुम क्या कर सकती हो। अगर मामा चाचा परदादा लड़ रहे हैं कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी के लिए, तो इसमें तुम क्या कर सकती हो बताओ। या तुम्हारा शाउटिंग से क्या हो सकता है, या तुम्हारा कितना वेटेज है अपने फैमिली में। जैसे मैं बताती हूँ ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि जब मॉम का ऐसा हुआ तो तुम कहाँ थी, वाई वंट यू देयर विथ मॉम। मेरा भाई भी बोलता है, जब लड़ाई हो रहा था एक टाइम पर, जब अभिषेक बोल रहा है सब हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि कौन है अभी माँ के पास, मेरा बाप है। तो उसको कैसे मैं बोल दूँ, मतलब क्या, मतलब क्या पास रहना ज़रूरी है कि, मतलब इतना साल तो पास में थे ना मम्मी के, तो अगर उसके बावजूद मम्मी का एक मुस्कान पे इतना टैक्स लगता था तो तुम पास क्यों हो। तो वाई डजेंट पीपल अंडरस्टैंड कि पास रहने से ही नहीं होता है, एंड मैं वहाँ जाकर मेरा कोई वेटेज नहीं है, मेरा कोई नहीं सुनता है, ना दूर से ना पास से। अभी तो सोचो सब कुछ है ना मेरे पास, सब कुछ इन द सेंस कि आई कैन टेक केयर ऑफ समवन पार्टली, ठीक है, पार्टली आई कैन टेक केयर एंड मिलजुल के कर लेंगे। बट क्या मेरे पर वो भरोसा है किसी को कि ये कर सकती है। तो अगर मैं वहाँ पर रहती भी मम्मी के पास, जैसे मम्मी को इतना बार बोली डॉक्टर्स का लिस्ट दे रही हूँ, ये कर लूँगी, वो कोलू से पूछ रही हूँ कि यार ये करना है, वो उसका है कि वहाँ पास रह के क्या करूँ। अगर पास रह जाऊँगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि मेरा इतना जल्दी टंकी नहीं भर रहा है। आप 5 साल से हो वहाँ पर, आप जो भी किए हो, मैं मूव कर रही हूँ ना, तो मैं अपने कैपेबिलिटी से देखूंगी ना, कि मैं सब छोड़ छाड़ के मम्मी के पास रह के एक और बोझ बन जाऊँ। कि लोग बोले कि ये छोड़ के आ गई, एक तो पहले सोचेंगे कि डिवोर्स हो गया, अकेले अगर रहूंगी वहाँ तो पूरा, फिर कंसंट्रेशन मम्मी के ऊपर से मेरे ऊपर आ जाएगा, फिर से लाला आने लगेंगे लोग और मेरा बाप रोक नहीं पाएगा। तो इसमें क्या समझना चाहिए लोगों को कि कभी मेरे पर्सपेक्टिव से तो देखो, कभी सोचो तो। जस्ट बिकॉज कि मैं बोल देती हूँ बोल्डली, दैट डजेंट मीन दैट आई डू नॉट केयर, है ना। कोई भी काम मैं बहुत ऑनेस्टी और अच्छे इंटेंशन से करती हूँ। जैसे मान लो मैं बहुत दिन से बैठ के एक सुंदर सा बॉम्ब बना रही हूँ, बहुत बड़ा बॉम्ब, जो ऐसा फटेगा तो एकदम बहुत जोर का आवाज होगा। वो कभी सक्सेसफुल होगा, वो मेरे प्रति क्या बोलता है कि मैं क्या चीज हूँ। एक सोल्जर और एक टेररिस्ट दोनों क्या करते हैं, दोनों मारते हैं, राइट। बट दोनों का इंटेंशन क्या है। तो जो भी काम अच्छे इंटेंशंस एंड ऑनेस्टी से किया हो वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। वो आज आपको पता नहीं चलेगा, बट एक शक्ति है। इवन दो आई डोंट बिलीव इन गॉड, बट आई बिलीव इन दिस मास्टर प्लान, अ शक्ति जो हम लोग को बताता है कि, एक सेइंग है गीता में
कि तुम वो करो जो मैं कहता हूँ, फिर वो होगा जो तुम चाहते हो। सुनी भी हूँ ये यूट्यूब में, जिनको फॉलो करती हूँ मैं। कभी कभी जो आप बहुत चाहते हो ना, वो होता नहीं है, हमेशा उसका ऑपोजिट होता है। तो भगवान तो ऊपर से वही बोल रहा है कि यू फॉलो व्हाट आई वांट टू डू, आई एम टेलिंग यू, फिर वो होगा जो तुम चाहते हो। नहीं तो एक और भी है इसका, कि तुम जितना भी कर लो जो तुम चाहते हो, होगा वही जो मैं चाहता हूँ, भगवान बोलते हैं। तो जो भी होता है जो अच्छे के लिए होता है, इसको मैं बहुत अच्छे से दिल से मानती हूँ, क्योंकि भगवान नाम नहीं बोलूँगी, एक शक्ति पे मुझे बिलीफ है कि वो सब चीज़ अच्छा करेंगे और वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे अगर मैं सही हूँ तो। अगर मैं गलत हूँ तो वो मेरे को पनिश करेंगे। वो मेरा ये हक नहीं है कि मैं किसी और को नीचा दिखाऊं या किसी और के लिए गलत इंटेंट से काम करूं। जैसे बहुत लोग कोई प्रोजेक्ट में हैं, किसी से दिक्कत हुआ है प्रोफेशनली, तो ये लाइव हो जाए ना तो मैं दिखाऊंगी कि ये प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करते हैं, या वो लाइव, उसके प्रोजेक्ट लाइव होने के बावजूद भी उसके प्रोजेक्ट में नुक्स निकालना कि क्या क्या हो, सो दैट आई वांट टू प्रूव ये जो इंटेंट है कि दूसरे को नीचा गिराना, ये शॉर्ट सक्सेस दे भी देगा आपको, बट दैट डजेंट कीप यू सक्सेसफुल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये सब बातें मैं चाहती हूँ ना कि लोग समझे मेरे बारे में। ये थोड़ा वो गलत समझने लगते हैं, उनको लगता है कि मेरा इंटेंट ही गलत है, या मैं बहुत सेल्फिश हूँ, या मैं बस चाहती हूँ लोगों से, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरा। वैसी नहीं हूँ मैं। और उसके बावजूद भी देखो, तुम कितना भी सफाई दे दो, लोग तो लोग हैं, और लोग को बनाए भी भगवान है, और भगवान में भी ऐब है तो लोग में भी ऐब होगा ही। जैसे महाभारत का सोचो, तो भगवान से इतना सारा क्वेश्चंस किए ना कृष्णा। मुझे अगर आज को भगवान यहाँ पर आ जाए और मुझे बोले कि पम तुमको नेक्स्ट 5 साल ये करना है, ये करोगी तो तुम्हारा भला होगा, तो क्या लगता है मैं भगवान को क्वेश्चन करूंगी कि अभी जो कर रही हूँ उसका क्या करूँ? अगर ये 5 साल बाद नहीं चला तो फिर आप क्या करोगे? आपको कैसे पता कि 5 साल जो आप बोल रहे हो वो मैं कर सकती हूँ? अगर 5 साल में मेरा कुछ हो गया, मैं रही नहीं, तो फिर आप 5 साल कैसे बोल रहे हो? ये क्वेश्चन करूँ? क्यों नहीं करूँ? अगर कृष्ण जी जो भगवान बोल रहे थे वो करते रह जाते तो गीता अपने को मिलता ही नहीं। ही क्वेश्चन गॉड, वो भगवान को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, भगवान उसका आंसर दे रहे। भगवान एक बार भी नहीं बोल रहा है मैं भगवान हूं। तो यहां पर लोग से क्वेश्चन करो तो इतना क्यों खल जाता है उनको? जब मैं वो कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर आते हैं, मान लो बहुत बिजी हूं, डेली कॉल चल रहा है, तो मैं बोलती हूँ कि स्विच क्यों नहीं कर रहे हो? तो उस पर आता है कि लेजीनेस। ये वाला सीरीज बनाने का नेक्स्ट क्या कारण था मेरा? ये सीरीज इसीलिए बनाई थी क्योंकि मुझे पता था कि खुद को फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये जो बातें बोली हूँ मैं, सब तुम नहीं पम, या क्राई एंड ड्राइव में भी बहुत सारी पर्सनल बातें ये जो बोल रही हूँ, ये कुछ फ्रेंड्स को ही पता है, और उनको भी पता है, वो भूल जाते हैं। मतलब उनको बताई हूँ, बट 6 महीना बाद बात करो तो फिर से वही बात करेंगे, घर पे बात की। अगर मैं तुमको बताई हूँ ये सब रीजंस, उसके बाद भी तुम पूछ रहे हो घर पे बात की, तो अब क्या बोलूँ मैं? तो इसीलिए ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। और ये जो मैं स्विच करने बोलती हूँ लोगों को, ये लोग बोलते हैं कि अब यहाँ एस्टैब्लिश्ड हो गए मतलब यहाँ बन गया है अपना। मान लो 15 साल, 20 साल, 5 साल, 8 साल एक जगह सड़े इन द सेंस कि पेड़ बने हो। मेरे लिए अगर मूव नहीं कर रहे हो, पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है? तो मूविंग ऑन फॉर मी इज बीइंग अ स्ट्रीम और अ रिवर। वो कभी कचड़ा नहीं आएगा, कचड़ा आएगा भी तो अपने साथ ले जाएगा, बट एक जगह क्लॉग्ड वाटर होल में जो होता है तो बदबू आएगा, होता है ना। तो अपने को रुकना नहीं है। रुकना वही है जहां पर अगर स्टोर करके भी कुछ ग्रोथ मिल रहा है। अगर डेली दिक्कतें हैं, किसी से पट नहीं रही, काम में मज़ा नहीं, बिजी है,
लौड़े लगे हुए पड़े हैं, तो फिर वहाँ क्यों सड़ रहे हो? और फिर जब भी कॉल कर रही हूँ तो क्यों यही बात बोल रहे हो? तो मैं और लोगों की तरह ये नहीं बोलती हूँ हाँ यार मेरा भी सेम केस है, तब फिर मज़ा आएगा बात करने में, राइट? उन लोग को मैं क्या बोलती हूँ कि स्विच क्यों नहीं कर लेती हो? इतना साल से वहाँ पर क्या ग्रोथ मिल रहा है तुमको? प्रमोशन के लिए बैठे हैं, बैठो। मैं अब ये क्वेश्चन करना दूसरा बार से देखूंगी, कॉल आने में थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया। सच पूछ लेती हूँ तो सच तीखा लग जाता है। मैं बोली ना कि छोटे छोटे चीज़ें भी अगर झूठ बोलते हो, अगर भगवान ये शक्ति पे अगर भरोसा करते हो ना, तो ये भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि झूठ कब बोल रहे हो? जब आसपास कोई है नहीं ना देखने को, तो आराम से चोरी कर लिए, कोई देखा नहीं। बट इस पे जब भरोसा करोगे ना, तो चोरी करने में भी दिक्कत होगा। तो ये मुझे वैसे बहुत हेल्प करता है। मतलब मम्मी जब अगरबत्ती और ये सब दिखाने बोल रही थी, तो वो दिखाने के बजाय मैं इस पे अगर ऐसे मन से भरोसा करूं कि ये भगवान हमेशा मेरे साथ है और ये देख रहे मैं क्या कर रही हूँ, तो ही विल बी अ फॉर एवर गार्डिंग एंजल फॉर मी, राइट? वो कर ही नहीं सकती हूँ जो मेरे को लगे, और वो जानबूझकर मैं गलत कर रही हूँ किसी के लिए। तो ये प्रमाण है कि मैं नहीं गलत करूँगी। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है, तो इसलिए तो टॉपिक भी है ना, तो मैं क्या करूँ? मैं इसमें अपना सफाई दे रही हूँ, बट मैं वही सल्यूशन ही खोजती हूँ। मतलब एक ही टाइप ऑफ कन्वर्सेशन हर बार कॉल में क्यों करें? या तो फैमिली या तो ऑफिस, इसके अलावा और क्या? अगर आप घूम रहे हो तो वो टॉपिक में हार्डली कुछ बातें होगी, हार्डली। क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि लोग कैसे घूमते हैं, कितना महीने के पैसे और कैसे घूमते हैं और क्या करते हैं। अगर मैं बताऊं, आपको बोलूं कि ठीक है आप राइट 5 पेजेस ऑन अ 1 डे विजिट टू मेघालय, और ऐसा बोलो कि मेरे को तुम खरीद लो कि मैं मेघालय जाऊं, ऐसा कुछ बोलो। ऐसा कुछ जो मुझे इंसाइक्लोपीडिया में नहीं पढ़े, मैं कहीं नहीं पढ़ूं। मुझे वो फीलिंग बताओ कि वहां जाके कैसा गया। तो चीज़ें और वो तो मुझे पता है वहां पर क्या है, बट वो फीलिंग क्या अलग था वहां जाके इधर जाके, ये सेम था। तो ये थोड़ा डिफरेंट है ना, तो पसंद नहीं आते हैं शायद लोगों की इतना अंदर, इतना डीप क्यों जाना। इसको क्या शक है कि मैं वहां जाकर ठीक से खाना पीना नहीं किया था या रहन सहन नहीं हुआ था? नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मैं क्या आपको पैसे दी घूमने के लिए? आप अपने पैसे से गए, राइट? तो जब आप अपने पैसे से गए, मैं जस्ट पूछ रही हूँ कि फीलिंग कैसे अलग था वहां पर, हाउ डिड यू फेल्ट बीइंग देयर? वही तो मैटर करता है ना, उसी के लिए तो भागते हो वीकेंड। लगता है कि ट्रैवल करने से बहुत बदलाव आएगा, नहीं आता है। नहीं तो सब बदल जाते हैं हर साल। वैसे ही जैसे ही वापस घर में आओगे और वो डब्बा खोलोगे, बस खत्म। तो इसीलिए फीलिंग का पूछती हूँ कि कुछ बदल, क्योंकि मैं तो वही करती हूँ। तो अपने जैसे मतलब पंप मिलने में बहुत मुश्किल वो लगता है मुझे। मिल रहे हैं, एक दो लोग मिल रहे हैं जो मेरी बातें समझ रहे हैं। मेरे छोटे छोटे, अगर मेरा इंटेंशन नहीं था हर्ट करने, मुझे कुछ पता नहीं था उनके बारे में, तो भी बोल दी तो खारिज कर देते हैं कि ठीक है इस बंदी को पता नहीं है, माफ़ कर दे। कुछ लोग मिल रहे हैं मुझे वैसे, बट और भी चाहिए ना वैसे लोग, सो दैट बात करने में अच्छा रहे। सभी कोई रोने मेरे पास क्यों आएगा, या मैं किसी के पास रोने क्यों जाऊं? एक आध बार ठीक है, तुम्हारा लाइफ सोचते हैं लोग लाइफ ब्लेसिंग होना चाहिए। नहीं, लाइफ ब्लेसिंग क्यों हो? लाइफ टफ होना चाहिए, हर दिन टफ होना चाहिए। यहाँ पर यूके में कल एक सीरीज देख रही थी यहाँ पर कि कितना पॉवर्टी है चिल्ड्रन को। उस बंदी को रूफ है हेड पे, पर बंदी को गार्डन नहीं है खेलने को। छोटी बच्ची को बोलती कार पार्क में अगर खेलेंगे तो क्या पता कौन मेरे से ऊपर चले जाए। इंडिया में कभी कोई बच्चा ऐसा बोलेगा जो कि मेरे पास ये है, घर है और कार, ये गार्डन नहीं है खेलने को? तो स्ट्रगल क्या होता है ये लोग क्या जानते हैं? और तुरंत आ गया स्ट्रगल। मान लो एक दिखाया कि 10 स्टैंडर्ड तक बंदी, सब चीज़ ठीक है, अचानक से दे हैव टू एविक्शन चल रहा है। ठीक है, दे आर ऑन देयर यूनिवर्सल क्रेडिट, एविक्शन चल रहा है, एंड कुछ शी कुड ओनली पास इन 1 सब्जेक्ट। तो लाइफ अगर थ्रू आउट टफ हो ना, तो आप टफर होगे। और अगर लाइफ इन जैसे लोगों के लिए अगर ब्लेसिंग चलते रहे ना, और एक बार ये एक दिन एविक्ट हो जाए कि हाँ भाई निकलो घर से, बस
क्योंकि हैबिट नहीं है वैसा देखने का, जीने का। हमने तो लोग बचपन से सब चीज़ देखे हैं, बचपन से गरीबी देखे हैं, बचपन से देखे हैं माँ बाप कितना मुश्किल से पैसा कमा के पढ़ा रहे हैं, कैसे एंड्स मीट हो रहा है, कैसे नेक्स्ट मील ऑन टेबल देखना पड़ रहा है। तो वो सोच रख के, वो सीरियसनेस, सिंसेरिटी रख के अभी तक वो काम कर रहे हैं। तो लाइफ ऑलरेडी अपने पास टफ है, और इससे ज़्यादा टफ हो तो अच्छा है ना। जितने चैलेंजेस आएंगे उतना अच्छा है। अब कोई लोग चैलेंजेस खोजते हैं कि मेरा बहुत, ये अच्छी बात है मुझे लगता है। कभी कभी चैलेंजेस आए तो अच्छा है कि ये, जैसे मान लो हम लोग कोई नई जगह जाते हैं तो अभिषेक को बहुत अच्छा लगता है कि बस नहीं मिली तो, कैब नहीं मिली तो अब नेक्स्ट कैसे जाए, तो उधर से कैसे जाए, मैप खोज के देखता है। ही लाइक्स चैलेंजेस। और मेरा बोलो तो बस और ये सब का चैलेंज नहीं, मेरे को वो जो इमोशनल चैलेंजेस होते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी मॉम गई है, तो ये इमोशनल चैलेंज कैसे फेस करूं मैं? डिप्रेशन में चली जाऊं, डेली मॉम के बारे में सोचूं, मेडिकेशन लूं, क्या करूं? इसके लिए तो रेडी नहीं हूं ना मैं अभी, कि लोग बोलेंगे तुमको तो पता था जब कैंसर हो गया तो आज नहीं तो कल जाने वाली है, तो यू शुड हैव बीन रेडी, राइट? तो उसके लिए तो उतना दिक्कत नहीं हुआ होगा। होता है क्या ऐसे कि जानते हुए भी अचानक से एक दिन चले जाए तो फिर एकदम हाँ मैं रेडी थी, कुछ नहीं होगा? मम्मी है ना भाई, मम्मी तो मम्मी है। तो यही सब बातें मैं चाहती हूँ कि लोग समझे मेरे बारे में। अगर मेरे साथ बात करके किसी को, कभी कभी बोलते हैं कि अच्छे मूड वाले लोग अगर फ़ोन करते हैं तो यार तेरे से बात करने मज़ा आ गया, पर जो प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और उनसे मैं बात करती हूँ तो बहुत दिक्कत हो जाता है उन लोग को। क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना, अब नेक्स्ट कौन सा प्रॉब्लम है, दे हैव टू थिंक अबाउट इट। प्रॉब्लम नहीं होना भी एक चैलेंज है, बताई थी ना। तो प्रॉब्लम होना इज ऑल्सो गुड। अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो फाइंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम, तभी तो लाइफ मज़ा है ना। तो हर दिन तो फिर नॉर्मल होगा, सुबह उठना, खाना, सोना, रिपीट, है ना। ये सब थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ नहीं मैं, देखो साध्वी टाइप हूँ नहीं मैं, सब चीज़ तो कर रही हूँ, फैमिली है, ये है, सब चीज़ है, बट ये सब बातें जब कभी फंस जाती हूँ ना, तो ये गीता वाली बातें बहुत हेल्प करती है मुझे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत उसका श्लोक लर्न नहीं कर पा रही हूँ मैं, बट व्हाट डज दैट मीन, दैट इज़ हेल्पिंग मी अलॉट। तो ये सब यूज़ करती हूँ मैं। और बहुत सारा यूट्यूब में तो आजकल फ्री में यू कैन ट्रेन योर सेल्फ टू एनी सब्जेक्ट, तो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मी। तो इसीलिए ज्ञान अपने पास रख के क्या करूँ, अगर ज्ञान तरह से ही बोल सकते हो, तो इसलिए दिमाग में आ जाता है तो बांट देती हूँ थोड़ा। हाँ, बाय।